हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आप एनसीईआरटी की सामाजिक की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस भी इस चैनल पर देख सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 8th क्लास की हनी ड्यू का 6th लेसन, दिस इज जोडीज फोन। इस लेसन के अंदर कुछ होम रेमेडीज के बारे में बताया गया है कि जैसे हमें कोई चोट लग जाती है या जल जाता है तो हम कुछ घरेलू इलाज करते हैं, कुछ घर मिलने वाली चीज़ों को प्रयोग करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि अगर मक्खी काट जाती है तो हम कई बार उसे लोहे से रगड़ते हैं या कई बार अचार वगैरह लगाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि इन चीज़ों को प्रयोग करके जल्दी ठीक हो जाएंगे और डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो उसके लिए भी कुछ होम रेमेडीज़ हैं, घर में मिलने वाली चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इस लेसन में ये सभी बातें बताई गई हैं, तो इस लेसन को आप ध्यान से सुने। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर की तरफ जाने की बजाय टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, अगर कोई छोटा सा कट लग जाता है या जल जाता है उसके इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स, हम जल्दी और असरदार इलाज ढूंढते हैं यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, घर पर मिलने वाली चीज़ों का प्रयोग करके। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज, क्या आप कुछ ऐसी घर पर मिलने वाली होम रेमेडीज को सोच सकते हैं। फॉर ए कट ऑन योर नी, अगर आपके घुटने पर कट लग गया है। ए बर्न ऑन योर आर्म, अगर कि आपकी आर्म जल गई है। ए बी स्टिंग, अगर मक्खी ने काट लिया है, डंक मार दिया है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कुछ होम रेमेडीज के बारे में सोच सकते हो। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बीटन बाय ए रैटल स्नेक, जोडी के पिता को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। ही क्विकली किल्स ए डो, वह जल्दी से एक डो को मार देता है। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और उसके दिल और उसके लीवर का प्रयोग करता है पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, जहर को बाहर निकालने के लिए डो के हार्ट और लीवर को प्रयोग करता है। डो हिरनी को कहते हैं, हिरनी के हार्ट और लीवर को पॉइजन निकालने के लिए, जहर निकालने के लिए प्रयोग करता है। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट ए मदर, अब जोडी चिंता करता है कि व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन, उस छोटे हिरनी के बच्चे का क्या होगा, लेफ्ट विदाउट ए मदर, जो अब बिना माँ का रह गया है, उसकी माँ को मार दिया गया है और अब उस फोन का क्या होगा, हिरनी के बच्चे का क्या होगा, क्योंकि अब वो बिना माँ का है। अब कहानी शुरू होती है। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, जोडी के विचार केवल फोन के बारे में ही चलते हैं, वह केवल फोन के बारे में ही सोचता है। He could not keep it out of his mind, वह उसे अपने दिमाग से भूल नहीं सका। He had held it, उसने इसे पकड़ लिया, मानो उसकी सोच इसके ऊपर ही खड़ी हो गई हो। In his dreams, उसके विचारों में, in his arms, अपनी भुजाओं में, वो इसे महसूस कर रहा था। उसे हर जगह यही चीज दिखाई दे रही थी, फोन ही दिखाई दे रहा था और फोन के बारे में ही विचार चल रहे थे। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, वह उस टेबल से उतरा। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और जहाँ पर उसके पिताजी लेटे हुए थे वहां पर गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी रेस्ट कर रहा था, लेटा हुआ था। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली थी और साफ थी। अगर उसके पेनी की आंखों को देखते थे
तो वो साफ नजर आ रही थी। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क, लेकिन आंखों की पुतलियों में अभी भी अंधेरा था। एंड डिलिएटेड, और सब कुछ बहता हुआ उसे दिख रहा था। जैसे कोई बीमार होता है तो यदि उसकी आंखें खुली भी हों फिर भी उसे लगता है कि जैसे सब कुछ बह रहा हो और आंखों में अंधेरा सा लगता है। जोडी सेड, जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पापा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? जस्ट फाइन सन, बेटा मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर, बूढ़ी मौत शायद कहीं और चोरी करने चली गई है। जैसे मुहावरा बना करके लिख देते हैं, इसका अर्थ यही है कि मौत कहीं और चली गई है। बट वाजंट इट ए क्लोज शेव, लेकिन जैसे ये ऐसा लग रहा था जैसे मरते मरते बचे हों, कि किसी के बचने की उम्मीद नहीं हो लेकिन वो बच जाता है। आई एग्री, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, आप सही कह रहे हैं। पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बेटा मुझे आपके ऊपर बहुत गर्व है। द वे यू केप्ट यूर हेड, जिस तरह से आपके दिमाग ने काम किया। एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और वही काम किया जिसकी जरूरत थी। पापा, यस सन, हाँ बेटा। डू यू रिकोलेक्ट द डो एंड द फोन, पापा क्या आपको डो और फोन की याद आती है? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, बेचारी हिरनी ने मुझे बचा लिया। दैट्स सर्टेन, ये सत्य है, ये सच बात है कि बेचारी हिरनी के कारण ही मेरी जान बची है। पापा द फोन में बी आउट देयर येट, फोन अभी भी बाहर हो सकता है। इट मे बी हंग्री, और ये भूखा हो, इट माइट बी हंग्री, और ये भूखा हो सकता है। एंड वेरी स्केर्ड, और ये बहुत डरा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि अब इसकी माँ तो है नहीं, तो अकेला डरा हुआ भी हो सकता है। आई सपोज सो, हाँ मैं ऐसा मानता हूँ। पापा आई एम ए बिग बॉय नाउ, अब मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध पीने की भी जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, मैं क्यों ना उसके पास जाऊं और उसे ढूंढूं, फोन को ढूंढूं या फोन को ले आऊं। एंड ब्रिंग इट एयर, और उसे यहाँ ले आऊं। एंड रेज इट, और इसको यहीं पर पालें, यहीं पर बड़ा करें। पेनी ले क्वाइट, पेनी चुपचाप लेटा रहा। स्टेरिंग एट द सीलिंग, और छत की तरफ घूरता रहा, निहारता रहा। बॉय यू हैव गोट मी हेम्ड इन, लड़के तुमने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि मैं ना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पापा इसको बड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स, अकोन मीन्स स्मॉल ब्राउन नट्स, जो छोटे भूरे नट्स होते हैं जैसे मूंगफलियां आदि, तो वह जल्दी ही पत्तियां और अकोन्स को खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज्यादा स्मार्ट हो, चालाक हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, हमने इसकी माँ की जान ले ली है, इसे हम ब्लेम नहीं कर सकते। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और अगर हम इसे भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो यह बहुत बुरी बात होगी। सन आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि विषैले सांप के काटने के बाद मैं अगला दिन भी देख सकूंगा। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिलविल के पीछे बैठकर जा सकता हूँ और क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को बता देना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया है। He sidled back to the table and sat down.
फिर वह टेबल का सहारा लेकर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। उसकी माँ सभी के लिए कॉफी डाल रही थी। ही सेड माँ, उसने कहा माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। पापा ने कहा है कि मैं फोन को वापिस ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। उसकी माँ के हाथ में जो कॉफी का बर्तन था वो वहीं पर रह गया, हवा में ही रह गया कि हाथ जहाँ पर था वहीं पर रह गया। वह चौंक गई। व्हाट फोन? क्या? हिरनी का बच्चा। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। वही हिरनी का बच्चा जिस हिरनी को हमने मार दिया है। वी यूज्ड द डोस लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने हिरनी के लीवर को जहर निकालने में प्रयोग किया था और पापा को बचाया था। शी गैस्प्ड। उसने आहा भरी। वेल फॉर पिटी सेक। अच्छा, भलाई के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पापा कहते हैं कि हम उसे अगर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे तो यह बहुत बुरी बात होगी। डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम। डॉक विल्सन ने कहा, बिल्कुल ठीक है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। संसार में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। द बॉयज राइट एंड हिज डैडीज राइट। लड़का भी ठीक कहता है और उसका पापा भी ठीक कहता है। मिलविल सैड, ही कैन राइड बैक विद मी। वह मेरे पीछे बैठकर जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मैं इसे ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली। उसने जो बर्तन था उसके हाथ में वो नीचे रख दिया। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क। अच्छा, अगर तुम अपना दूध उसे दे दोगे। वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट। उसे खिलाने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, लड़के आओ। वी हैव गोट टू गेट राइडिंग। हमें घोड़े पर सवार होकर जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली। माँ बैक्स्टर ने उत्सुकता से पूछा, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। तुम ज्यादा दूर नहीं जाना। जोडी सेड, जोडी ने कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। निश्चय ही हम रात को डिनर से पहले आ जाएंगे। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल ने घोड़े को तैयार किया और जोडी को अपने पीछे खींच लिया। ही सेड टू मिलविल। उसने मिलविल को कहा, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर। क्या तुम सोचते हो कि फोन अभी भी वहीं पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। हम उसे ढूंढेंगे अगर वह जिंदा होगा। हाउ यू नो इट्स ए ही। तुम कैसे जानते हो कि वह एक मेल हिरनी का बच्चा है या वह एक मेल है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन। जो उसके ऊपर धब्बे थे वो एक लाइन में थे। ओन ए डोफन। हिरनी का जो मादा बच्चा होता है, पासेज, पापा कहते हैं, द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, कि उसके शरीर पर सब जगह धब्बे होते हैं, लेकिन जो मेल होता है उसके शरीर के ऊपर एक लाइन में धब्बे होते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर। जोडी के पापा को क्या हो गया था। तो हमने पढ़ा था कि जोडी के पापा को एक रैटल स्नेक ने काटा था। इसका आंसर आप बिफोर यू रीड में देख सकते हैं। जो नीचे वाला पैरा है उसकी फर्स्ट लाइन है, जोडीज फादर हैज बीन बीटन बाय ए रैटल स्नेक। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। हिरनी ने पेनी के जीवन को कैसे बचाया। जहाँ पर फर्स्ट आंसर था उससे नेक्स्ट लाइन, ही क्विकली किल्स ए डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन। वह जल्दी से एक डो को मारता है, उसके हार्ट और लीवर को पॉइजन निकालने के लिए प्रयोग करता है।
Thus पेनी's लाइफ वॉज सेव्ड। इस तरह से पेनी का जीवन बच जाता है। द थर्ड क्वेश्चन इज वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फैन होम। जोडी फोन को घर लाना क्यों चाहता है। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हमने पढ़ा था कि उन्होंने डो को मार दिया था और उसके हार्ट और लीवर को जहर निकालने के लिए प्रयोग किया था। तो इसे आप समझ सकते हैं, द फोन्स मदर वाज किल्ड बाय पेनी। पेनी के द्वारा डो को मार दिया गया था। और सेकंड पेज पर बताया गया है, जोडी कहता है द फोन में बी आउट देयर। फोन वहां पर हो सकता है, बाहर हो सकता है। इट माइट बी हंग्री, ये भूखा हो सकता है। एंड वेरी स्केर्ड, और बहुत डरा हुआ हो सकता है अपनी माँ के बिना। जोडी थिंक्स दैट द फोन माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केर्ड, सो जोडी वांट्स टू ब्रिंग द फोन होम। इसलिए वो उसे घर लाना चाहता है। द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज ए मेल। जोडी कैसे सोचता है, जोडी कैसे जानता है कि फोन एक मेल है, नर है। फर्स्ट चेक की हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था। जोडी कहता है कि उसके पापा ने उसे बताया था द स्पॉट्स ऑन द फोन्स बॉडी वर ऑल इन ए लाइन। जो फोन के शरीर के ऊपर धब्बे थे वो एक लाइन में थे। जोडीज फादर टोल्ड हिम दैट, जोडी के पापा ने उसे बताया था दैट इट वाज एन इंडिकेशन ऑफ ए मेल फोन, कि ये जो एक लाइन में धब्बे होते हैं ये एक नर होने की निशानी है, मेल फोन होने की निशानी है। फर्स्ट चेक हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। पूरा लेसन समझने के लिए बाकी के चेक की वीडियोस भी जरूर देखें और सारे क्वेश्चंस याद करें। वीडियोस देखने के बाद अपने आप बुक में से लेसन पढ़ने की प्रैक्टिस करें। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं। ऑल द बेस्ट।